नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑटोकैड कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम लोग देखेंगे आज कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना ही हमारे लिए यूज़फुल है और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हाँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। ठीक है, सो आप मेरे को जस्ट जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही होता है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई टेक्निकल उसमें लाइक जैसे कि हम ऑटोकैड में हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हमें इसका और इसका यूज़ भी नहीं होता। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर सब ने मूवी देखी है चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा एक जगह अक्षय कुमार लाइक वो बेलन टाइप का होता है, उसको लगा रहता है चलाने में, उसको चलाने में, और वो कहता है अपने गुरु को कि मुझे यार कुंग-फू कब सिखाओगे आप, मेरे को नहीं सब सीखना ये सब। तो उसका गुरु जब उसकी तरफ एक टेबल फेंक के मारता है और जब वो हाथों में लगती है उसके और टेबल टूट जाती है, तो उसके हाथों में जो पावर आ जाती है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ बन जाती है, वो उसको अंदाज़ा नहीं था कि इस काम से वो चीज़ें स्ट्रेंथ बन रही हैं। सो उसी तरीके से जो ऑटोकैड है उसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेट वैसा ही काम करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी बन गई है इसकी वजह से। क्लियर? तो ये चीज़ है, बाकी कैसे होगा वो आपको पता लग जाएगा। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे थे और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। एग्जैक्टली वैल्यूज़ लेने का, एग्जैक्टली पोजीशंस जानने का कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हम लोग कोई ड्राइंग बना रहे हैं। और काफ़ी जगहों पे ऐसा भी होता है कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपको बोल देता है कि आपको माउस यूज़ नहीं करना है और सिर्फ कीबोर्ड से ड्राइंग बनानी है, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो इसको जानना और बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा मैथमेटिकली है, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें यूज़ करनी है तो उनका मैथमेटिकली हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास होंगी और हम लोग क्या जानते हैं, देखो मैं आपको एक वाइट बोर्ड अभी शो करता हूँ। ओके, हम लोग वाइट बोर्ड पे हैं इस टाइम और यहाँ पर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, लाइक हमारे पास इस तरीके से एक्सिस हमारा होता है लाइक दिस। सो इस तरफ हमारा प्लस एक्स होता है, सबको पता है इस बात का। यहाँ पर प्लस वाई होता है, ठीक है, यहाँ माइनस एक्स होता है, ठीक है, और यहाँ माइनस वाई होता है। ओके, जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? ओके, हम इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी होती है? वो 0 होती है। ऐसा ही कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर वैल्यूज़ आप देखोगे 1 2 इसी तरीके से यहाँ पर जो है वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। सेम हियर, यहाँ पर 1, यहाँ 2, तो इस तरीके से वैल्यूज़ ऊपर भी जाएंगी। तो हम लोग अगर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं, ठीक है, सो उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ जो होंगी वो x की प्लस होगी और y की प्लस होगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में x की वैल्यू प्लस होगी और y की वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। ये क्वाड्रेंट्स हैं हमारे, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बता देता हूँ, अगर x और प्लस y अगर दोनों होते हैं तो हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट लाइक। और अगर सिर्फ x की बात हो रही है
या फिर सिर्फ y की बात हो रही है, दोनों में से कोई भी एक अगर यूज होता है तो हम उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके ऑर्डिनेट। क्लियर? एक होगा तो ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, जैसे हम लोग डायमेंशंस में कर रहे थे तो वहाँ पे ऑर्डिनेट्स की वैल्यू डाल रहे थे, तो वो सिर्फ एक की वैल्यू दिखाता है, या तो एक्स की दिखाता है या वाई की दिखाता है। कोऑर्डिनेट में दोनों आ जाएंगे आपके। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक अगर हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट जैसे यहाँ पर 0 0 है हमारा, और वैल्यू पहले हमारी 1 है, फिर 2 है, फिर हमारी 3 है, यहाँ पर 4, और लाइक इसी तरीके से यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4। तो लाइक एग्जांपल हम लोग कोई ड्राइंग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इस लाइन के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेसिकली ये वाला, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपकी अगर आप इसको ऐसे ऐसे लेके जाते हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1 1। ओके, इट मीन्स अगर हम लोग जो ये चीज़ें हैं ऐसे ऐसे ये जो आपको जो शो हो रही हैं हम इसको ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये एक तरीका है। तो अगर इस पॉइंट का मैं x की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मुझे नीचे आना पड़ेगा x की लाइन पे, ठीक है, और y की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो इस तरफ आना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की देख रहा हूँ और नीचे इस पॉइंट को लेके आता हूँ तो यहाँ पर 1 वैल्यू है, और इसी पॉइंट को देख रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 है। तो फर्स्ट जो वैल्यू हमारी बनेगी वो 1,1 बनेगी, क्योंकि x 1 है और y 1 है, और हमेशा x की वैल्यू आगे आती है, y की वैल्यू उसके पीछे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है, तो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट पे अगर हम लोग ऐसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू दिखाता है हमें x की लाइन पे, तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, और इसी पॉइंट को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर दिखा रहा है 1, तो 4,1। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितनी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो हम फिर से इसी पॉइंट को नीचे लेके जाते हैं x देखने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले x ही देखना है, ठीक है। तो x यहाँ पर कितना है 4 है। नेक्स्ट अगर y की वैल्यू देखनी है, अब इस पॉइंट की y की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर आ गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। नेक्स्ट पे अब इसी पॉइंट की वैल्यू देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे फिर से हम देखते हैं कि नीचे लेके जाएंगे तो 1 आएगा, ओके, x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर। क्लियर? उसके बाद अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो नेक्स्ट हमें वापस इस पॉइंट पे आना ही आना है। तो इस पॉइंट की लोकेशन हमें पहले से पता थी जो कि 1 1 थी, तो हमें फिर से 1,1 लेना होगा। लाइन कमांड लेने के लिए L एंटर करना होगा, ठीक है, और उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, और फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस्केप कमांड। एस्केप किस लिए यूज़ करते हैं? कमांड से बाहर निकलने के लिए। सो ये सबसे पहला था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं कि ये सबको समझ में आया ये, ठीक है। एक बार जस्ट हम लोग स्क्रीन पे भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो स्क्रीन पे हम लोग आते हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर L एंटर करते हैं। क्या करते हैं? L एंटर, और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था 1,1, ओके, एंटर। उसके बाद हमारा पॉइंट क्या था? हमारा 4,1, ओके। उसके बाद था हमारा 4,3, ओके। उसके बाद था हमारा 1,3,3,3, लास्ट वैल्यू गलत डली है। देखो, अगर आप वैल्यू गलत डालते हो, जैसे मैंने पहले कॉमा लगा दिया, उसके बाद 1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 3 लिखा, तो इट मीन्स ये इनवैलिड वैल्यू, तो इसने बोल दिया कि आप रिक्वायर्ड वैल्यू डालो आप, ठीक है। तो 1,3 डाला है तो आ गया। फिर से लास्ट में वापस आने के लिए 1,1 डालेंगे हम लोग, ओके। देन उसके बाद हम लोग एस्केप कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम एंटर क्लिक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो कमांड जो है वहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी फिगर्स हैं जो भी
एब्सोल्युटली हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो इसमें हमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने एल एंटर किया है और वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, सो हमें कोई भी माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इन फ्यूचर अब अगर आपको मान लीजिए कि आपको कोई सर्कल भी बनाना है और आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको दी हुई है, यानी कि यहाँ से 2 है और ऊपर से भी 2 है, तो आप जैसे सी एंटर करते हो आपको वो माउस की ज़रूरत नहीं है। सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट आपने 2,2 दिया, ठीक है, ओके किया, तो देखो वहाँ पर सर्कल बन गया। तो आपको जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है बेसिकली आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई फिगर लेते हो तो उसकी फिगर की डायमेंशंस निकालनी बहुत ज़रूरी है। आपको उसकी डायमेंशंस प्रॉपरली निकालनी होगी और उसके बाद ही आप उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, उसके बाद ही आप उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पर आप रेडियस डालना चाहो जितना भी तो डाल सकते हो, जैसे मैंने 1 रेडियस डाल दिया तो एक सर्कल ड्रॉ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल या कुछ भी वैल्यूज़ आप डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप रेक्टेंगल कमांड लेते हो या कुछ भी कमांड लेते हो, आप कोई भी कमांड ले सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो रेक्टेंगल कमांड भी ले सकते हो, चारों तरफ चैम्फर होना चाहिए वो भी ले सकते हो, चारों तरफ फिलेट होना चाहिए वो भी ले सकते हो, सब कुछ हो, ठीक है। किसी का माइक ओपन हो रखा है, सोनम का, म्यूट करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आई थिंक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सबको क्लियर होगा। अब रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ रिलेट कर रही है। इसमें होगा क्या कि हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अंदर हमने एक ओरिजिन माना हुआ था, ओरिजिन है बेसिकली वो एक यूनिवर्सल ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, सो वो दैट इज़ कॉल्ड 0,0। और अभी क्या है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन होगा रिलेटिव रेक्टेंगुलर के अंदर वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू लास्ट पोजीशन और लास्ट सेगमेंट। जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा उसी पे हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ से लेके अभी मान के चलो कि अगर हम दिल्ली से हरियाणा जाते हैं, ठीक है, दिल्ली से हम लोग हरियाणा चाह रहे हैं, इतने किलोमीटर जा रहे हैं, इतनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी XYZ। उसके बाद अगर आप हरियाणा से आगे चंडीगढ़ जाओगे तो आप हरियाणा से कैलकुलेट करोगे चंडीगढ़ के लिए वैल्यू, ना कि दिल्ली से आप कितना चंडीगढ़ आए, नहीं, हरियाणा से। इट मीन्स जहाँ पर आप हो उसी लोकेशन पे क्या होगा, वहाँ पे ओरिजिन स्टार्ट होगा आपका। जैसे पहले हमारा 0,0 के विद रिस्पेक्ट में हम लोग सारी वैल्यूज़ थी हमारी, लाइक जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ उसके अंदर वाइट बोर्ड के अंदर हमारी कोई भी वैल्यूज़ थी, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर बॉक्स बना हुआ था तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 0,0 थी, इसी की वजह से ये वाली वैल्यू थी, इसी की वजह से ये वाली वैल्यू थी, इसी की वजह से ये वाली वैल्यू थी, इसी की वजह से ये थी, क्योंकि हमारा एक रेफरेंस पॉइंट था। अगर हमारे पास रेफरेंस मतलब चेंज होता है हर पॉइंट पे तो किस तरीके से होगा, ओके, लाइक हम लोग इसको भी रेक्टेंगल की फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पर 1 की वैल्यू है, ये वैल्यू मान के चलो 5 है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 4 है। सो अब अभी हमारा एप्स रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फार्मूला है वो क्या है, @x, y। सो @ लग गया, @ मतलब दो चीज़ें जो है उनके बीच का रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और @ लग की जैसे हम लोग Gmail अकाउंट में भी यूज़ करते हैं कि Gmail दिस नेम @gmail.com, मतलब कि ये एक नेम है जो कि gmail.com पे यूज़ किया गया, ठीक है। तो एक रिलेशन शो कर रहा है। तो उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लाइक हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर 1,1 यूज़ कर रहे हैं। 0,0 से भी हम लोग ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो ड्राइंग स्टार्ट हो 1,1 से स्टार्ट होगी, तो क्या होगा कि आपको क्लियर नज़र आएगी, नहीं तो क्या होगा लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी बेस लाइन के ऊपर। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, लाइक जैसे कि ये हमारा फार्मूला हो गया, एल हैंडर हम लोग
जैसे हमेशा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें नॉर्मली लेना ही होगा, स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट है, उसमें कोई लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम का अलग से कोई फार्मूला नहीं लग रहा, या उस पर फार्मूला ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमें करना ही होता है, जो कि यहाँ पे एक रेफरेंस हो गया, इस लाइन के लिए रेफरेंस स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट बन गया यानी 0 0, तो अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो प्लस एक्स जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम लोग राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस एक्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो माइनस एक्स, जैसे कि होता ही है। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस वाई, और नीचे जा रहे हैं तो माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और अभी हम लोग लाइक इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जो हम लोग इस तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा डिस्टेंस कितना होगा, 1 से लेके 4, तो यानी तीन डिस्टेंस जो है 3 जो है डिस्टेंस कवर किया है, और किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स में। तो 3 कॉमा रिमेनिंग जो वैल्यू है y वो 0, क्योंकि अगर आप इस लाइन पे चलते हो, इस वाली लाइन पे, तो इस लाइन पे हमेशा y 0 होता है, और जब आप इस लाइन पे चलते हो ऊपर वाली पे, सीधी लाइन पे, इस पे हमेशा x 0 होता है। तो जब हम इस पॉइंट को ही 0 मान के चल रहे हैं तो इस लाइन पे क्या होगा, हमेशा जो होगा वो y 0 ही होगा। और इस पे चलेंगे, अभी मान लो हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे जाएंगे हम, यहाँ पर हमारा एट द रेट 3 कॉमा 0। अब ऊपर जाएंगे हम लोग, वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस जा रहा है 4, तो पहले तो एट द रेट लगेगा ही लगेगा। और ये वाली जो ऊपर वाली डायरेक्शन है, ऊपर हमेशा जो ऊपर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस वाई होती है, तो x क्या रहेगा यहाँ पे 0, क्योंकि हम इस लाइन को ओरिजिन लाइन मान के चल रहे हैं, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, तो ये y की लाइन हो गई, तो 0,4। ठीक है, उसके बाद हम इसी पॉइंट पे आ गए। अब एक और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, हमने बोला था कि ये पॉइंट अब ओरिजिन बन जाएगा, और वैल्यू कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड जाती है तो क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस एक्स के लिए कितना वैल्यू, जितना पॉजिटिव था उतना ही माइनस जाएगा, उतनी वापस जा रही है ना डिस्टेंस, तो एट द रेट, उसके बाद -3, 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब हमें नीचे जाना है। ठीक है, नीचे जाने के लिए माइनस वाई होती है वैल्यू, क्योंकि हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एट द रेट 0, क्योंकि y की वैल्यू है, और -4। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जैसे कि हमने पहला लिया, फिर उसके बाद एट द रेट 3 के बाद 0,4, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, -3, 0, देन उसके बाद क्या आएगा, एट द रेट 0, -4, और नेक्स्ट एस्केप कमांड। सो जो तुम्हारी फोर्थ कमांड थी, यानी कि जब आप इस पॉइंट से यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन आप जब यहाँ पर ये यूज़ कर रहे थे, तो इसकी जगह और में और क्या यूज़ कर सकते हो, आपको प्राइमरी लोकेशन तो पता थी, इनिशियल लोकेशन जो हमने स्टार्ट किया है 1,1 से, तो हम वहाँ पर 1,1 भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप चाहो तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोनों को मर्ज कर सकते हो। क्लियर है ये सबको? ठीक है, अभी एक छोटा सा पॉइंट है मेरे पास, मेरे पास एक ये फिगर है। ठीक है, ये वैल्यू 10 है, मान के चलो, ये भी एज्यूम किया हमने 10 है, और यहाँ से ये वैल्यू गई 5। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास 2 है, और ये वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये जो टेपर लाइन है ना, ये भी आपको रिलेटिव रेक्टेंगुलर से बनानी है। तो मान के चलो कि अगर आप यहाँ से चलते हो तो ये आप 0 0 ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एट द रेट 10 मानते हो और कॉमा 0 देते हो। अब ऊपर जा रहे हो तो एट द रेट यहाँ पर लिया, उसके बाद y की वैल्यू है तो 0,5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इस पॉइंट पे जा रहे हो तो
अंदर कितना जा रहे हो, 5 और 2 7, कितना बचा 3, तो माइनस किया 10 में से 7, 3 बचा। तो हम लोग जा रहे हैं माइनस डायरेक्शन में, तो एट द रेट -3, 0। नाउ अब मेन चीज़ है कि ये यहाँ पर ऐसे टेपर लाइन आई है, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, तो एट द रेट -2 नहीं 2, -5, तब वो नीचे आएगा। गुड, सही है। तो ऐसा ही है, माइनस की वैल्यू आएगी वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमें कंफर्म है, क्योंकि हम लोग काम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू आनी चाहिए नीचे जाने पे। तो माइनस की वैल्यू आएगी बेसिकली, लाइक वो अगर अब यहाँ पर आता है कोऑर्डिनेट शो करेगा आपका, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइन लेके जा रहे हो तो उसी तरीके से काम करेगा। जैसे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जैसे भी जिस भी क्वाड्रेंट में लाइन जा रही है तो उसके हिसाब से। अभी अगर ये वाली लाइन देखी जाए तो ये कौन सी क्वाड्रेंट की थी, फोर्थ क्वाड्रेंट की थी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, और वाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है ना। तो यहाँ पर उस तरीके से ये होगा। बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन, सही था, ठीक है। यहाँ पर -5 आएगा। क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ही काम करेगा। हमेशा वैल्यूज जो हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट्स के ही अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्लियर है, ठीक है। और अब इसके बाद आता है लास्ट जो है हमारा, लाइक जैसे कि रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ है कि रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट जहाँ पर भी पोलर वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर एंगुलर चीज़ें होती हैं। तो आपको जस्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी पोलर वर्ड यूज़ हो रहा है तो याद रखना कि वहाँ पर एंगुलर चीज़ों का यूज़ हो रहा है। तो आपको अब क्या है कि अभी हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें थी वो स्ट्रेट लाइन में हम लोग डील कर रहे थे जा रहे, जहाँ पर एंगल कोई गिवन ही नहीं था। अब है कि जब अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एंगल कैसे यूज़ करेंगे। सो दैट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे तो उसके पहले हम लोग जस्ट फार्मूला और उसका वो जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं उसके अंदर। तो जस्ट हमें इसी तरीके से कोऑर्डिनेट उसके अंदर भी दिया होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटे से रेक्टेंगल से हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रेक्टेंगल की हमें डायमेंशंस पता होंगी कि कितना है। नाउ जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट रिलेटिव कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक डायरेक्शन आ रही है और एक आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है, यानी कि वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू बेसिकली क्या है, लाइक जैसे कि अगर आपने कभी कंपटीशन एग्जाम्स देखे हो तो उसके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के अंदर, लाइक इस तरीके से कि लाइक आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, इतना जाना है, फिर आपको लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट में इतना डायरेक्शन जाना है, इतना डिस्टेंस जाना है, ठीक है। फिर आपको नॉर्थ साइड में इतना, साउथ साइड में इतना, फिर इतना, फिर इतना। फिर वो पूछते हैं कि इनिशियल पॉइंट से अब आपकी क्या लोकेशन है और क्या डिस्टेंस है आपका। तो बेसिकली कभी भी आप जैसे मूव कर रहे हो तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, एक है वैल्यू यानी डिस्टेंस और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर अब एंगुलर अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसमें भी बेसिकली हमें दो ही चीज़ें चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो फार्मूला बनता है वो एट द रेट डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस, देन एंगल का सिंबल इस तरीके से, और यहाँ पर एंगल। क्लियर है, एक तो डिस्टेंस हो गया और एक एंगल हो गया, दो चीज हो गई, ठीक है। सेम वही चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंगल्स और लाइक डिस्टेंस होते किस तरीके से हैं। अगर लाइक ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक्स देख रहे हैं यहाँ पे प्लस वाला, ऊपर 90 डिग्री होता है, जिसे हम लोग प्लस वाई देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, जिसे हम माइनस एक्स देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है 270 डिग्री, जिसे हम माइनस वाई देख रहे हैं।
ठीक है। अगर घूम के आ जाता है अगेन फिर 0 को हम 360 डिग्री भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं हमारी, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो उनको डिग्रीज में कन्वर्ट किया है, जैसे कि हम एंगुलर फॉर्म में लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये वाला, हम फिर से हमें क्या करते हैं, यहाँ पर एल एंटर लेंगे, ठीक है। लाइन कमांड के लिए हमने क्या किया, हम लोग एल एंटर लेते हैं, ओके। फिर से पहला जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहला तो रेफरेंस पॉइंट हो एक तरीके से, तो 1,1 ले लिया, या जो भी 0,0 आपका जो एज यू विश, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप आते हो तो यहाँ से यहाँ चलोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एट द रेट कितना डिस्टेंस है, 1 से 5 चले तो 4 डिस्टेंस हुआ, ठीक है। एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, क्योंकि आप राइट साइड में गए हो ना, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा बेसिकली। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ जाते हो तो ऐसे, ऊपर जाते हो तो 90 डिग्री, यहाँ जाओगे तो 180 डिग्री, नीचे जाओगे तो 270 डिग्री। सो अब आप ऊपर जा रहे हो इस तरीके से यहाँ पर, तो एट द रेट डिस्टेंस कितना होगा, 2, और एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मेरे को बताओ आप सब, ठीक है। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो एट द रेट डिस्टेंस कितना होगा, 4, नहीं, यही तो यहाँ पर दिक्कत है। नेक्स्ट एंगल कितना होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन अब होगी सब में, ठीक है, कि यहाँ पर सर -4 क्यों नहीं हुआ, -4 होना चाहिए था। बेसिकली आप यहाँ पर, हाँ यहाँ देखो ना आप, 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री जो हमारा जो डायरेक्शन है, बेसिकली -x और +x क्या है, नहीं तो दोनों x ले लेते हैं हम लोग। अगर प्लस और -x में डिफरेंस क्या है, +x हमें राइट डायरेक्शन शो कर रहा है और -x हमें लेफ्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 0 और 180 डिग्री तो हमें पहले से ही पता है ना, 0 डिग्री तो हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है राइट डायरेक्शन, एंड 180 क्या कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन। सो डायरेक्शन उसने 180 डिग्री से शो करती और मैग्नीट्यूड 4 यूज हुआ है। तो वहां पर जो -4 यूज हुआ था, माइनस जो था बेसिकली डायरेक्शन थी। तो जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो आपको एंगल से मिल रही है, तो यहाँ पर -4 नहीं आएगा। ये क्लियर है सबको? अभी अगर हम नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं तो 270 माइनस लाइक -y होता है, ठीक है। तो एट द रेट हम लोग वैल्यू लेते हैं, डिस्टेंस कितना होगा, 2 का डिस्टेंस होगा, 2 1 से 3 पे जा रहे हैं तो बीच का डिस्टेंस तो 2 ही हुआ ना, लाइक बीच में 2 आएगा, नीचे 3, तो डिस्टेंस तो 2 हुआ। 2 एंगल आएगा 270। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 270 जो एंगल है हमारा, अब अगर हम लोग रिलेटिव रेक्टेंगुलर ले यहाँ पर, तो एट द रेट कितनी वैल्यू आएगी, 0, -2, ठीक है। नीचे जा रहे हैं, -y की वैल्यू आएगी। मैं इसकी जगह और मैं पूछ रहा हूं, और में, ओके, और में अगर एब्सोल्यूट लें, अगर एब्सोल्यूट चाहिए तो क्या होगा, 1,1, यानी मैंने मर्ज कर दिया तीनों को। आप देखोगे यहाँ पर एक ये और एक ये और एक ये, तीनों को मैंने और में दिखा दिया कि अगर आप रिलेटिव लाइक पोलर लेना चाहते हो और आप रेक्टेंगुलर लेना चाहते हो या एब्सोल्यूट लेना चाहते हो, तो आप तीनों मर्ज भी कर सकते हो। इट मींस ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है। आपको कहीं पर भी कोई भी कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ जाए तो आप कर सको। क्लियर है? ये सबको समझ में आया? सो नाउ लाइक अगर एक ट्रायंगल है और उसकी सारी एंगल 60 डिग्री है, तीनों एंगल्स 60 डिग्री, तो उसका डिस्टेंस जो होगा, मतलब एज डिस्टेंस जो है वो भी सेम होगा। तो अगर ये 100 है तो तीनों सेम होंगे, लाइक जैसे एंगल सेम है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं और इसको मैं 0,0 ले लेता हूं। तो अब मैं इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो एट द रेट
कितना, डिस्टेंस 100, एंगल 0 डिग्री। अब यहां पर था मैं, ठीक है, बेसिकली ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन जा रही है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है ये लाइन, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा हमेशा 0 डिग्री यहाँ होता है, तो ये एंगल आपको चाहिए, क्योंकि देखो आप हमेशा कोई भी एंगल ड्रॉ कर लो, हमेशा हम लोग ऐसे ही मेज़र करते हैं, ये जैसे कि 120 डिग्री है, कभी आपको एंगल ऐसे भी मेज़र करना पड़ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो लेकिन हमेशा एंगल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये 120 होगा। कैसे होगा 120, लाइक पूरा अगर लाइन आपकी 0 से 180 डिग्री होती है, तो ये आपका 60 डिग्री है, तो 180 में से अगर आप 60 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 120 बचा, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एट द रेट डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 100 सेम होगा, और एंगल कितना होगा, 120। ये चीज़ किसी को ना समझ में आई तो मेरे से पूछो दोबारा, किसी को अगर ये चीज़ ना समझ में आई तो आप दोबारा पूछो। ओके, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 100 ही होगा, बट अब एंगल मेज़र करने वाली बात है, यहाँ से ये 0 डिग्री है और पूरा घूम के यहाँ तक आएगा, ये एंगल मुझे चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री से ही तो मेज़र कर रहा है वो। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो हम अगर एक मीडियन लाइन दे देते हैं यहाँ पर, एक मीडियन लाइन, तो ये 30 में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये 30 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो 180 अगर यहाँ से लेके नीचे आप लेके जाते हो तो 270 का एंगल बनता है, इसमें से 30 माइनस हम करते हैं तो कितना बचेगा, 240। तो यहाँ पर जो एंगल आने वाला है वो 240 का एंगल है। थोड़ा सा दिमाग से चलने वाली चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स भी आ सकती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होगी। क्लियर है, एक वैल्यू ये आई हमारे पास, एक वैल्यू ये आई हमारे पास, एक वैल्यू ये आई हमारे पास, और ये हमारे पास 0 0। क्लियर है पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसके अंदर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी पोलर के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें आती हैं, ठीक है, कई बार हम लोग वैल्यूज़ का पता नहीं लगा पाते, और ये होता कहाँ है, यूज़ कहाँ है। आप देखो अब क्या हुआ, लाइक जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे आते हैं ऑटोकैड, फटाफट ये देखो, अगर हम, मुझे एक लाइन बनानी थी यहाँ पर, हाँ जस्ट सेकेंड, हाँ अगर मुझे कोई भी लाइन बनानी थी, ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, F8 लेता हूँ और मैंने इसको वैल्यू दी है 100, ओके, ठीक है, और इसको मैं रोटेट करता हूँ, रोटेट लाइक यहाँ से और 30 डिग्री, तो मेरे को ये लाइन मिली, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक लाइन लेता हूँ कहीं पर भी, ठीक है, एट द रेट देता हूँ और डिस्टेंस 100 दिया और एंगल मैंने 30 दे दिया। एक कमांड के अंदर, सिर्फ सिंगल कमांड के अंदर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और विद एक्यूरेसी। आपने ना तो कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, जैसे कि रोटेट करने के लिए अगर गलत पॉइंट सेलेक्ट हो गया या कैसे भी, या नियरेस्ट पॉइंट सेलेक्ट हो गया, तो वो प्रॉपर आपका रोटेट भी नहीं हो पाएगा, वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस हैं, लाइक एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो है काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ पर कोई ड्राइंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है और सिर्फ एंगल्स गिवन है, उसके अंदर सिर्फ एंगल्स गिवन है, तो वहाँ पर आपको बनाने के लिए आपको पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सबको क्या करना है, जाकर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइस।